हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। नया हफ्ता है, मंडे है आज। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। सबका वीकेंड यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा गया है और सब लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेकेंड लेक्चर जहां पे हमने काफी सारी प्रॉपर्टीज करी थी, किंग क्वीन जैक किया था, तो उसको आप लोगों ने काफी अच्छे से रिवाइज कर लिया है और आज यहाँ पर थर्ड लेक्चर के लिए कंप्लीटली रेडी हैं। तो फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दो दैट यस वी आर ready. Yes, we are ready. तब तक let me quickly introduce myself. My name is Purnima Kaul. I've done BTech and MTech from IIT BHU in Mathematics and Computing. I have 12 plus years of teaching experience, AIR 9 and Center TPO Challenger Math Category Examination, and I am the founder at Factovation. अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम के अनअकैडमी जेई के टेलीग्राम चैनल का हिस्सा अगर नहीं बने हैं तो डेफिनेटली बन जाओ। t.me/livejei इज द इनवाइट लिंक। और अगर आपने मुझे अभी तक अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर फॉलो नहीं किया है, अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस के बारे में पता नहीं चल पा रहा है, मेरी शेड्यूल के बारे में पता नहीं चल पा रहा है, तो अभी के अभी जाकर के अनअकैडमी की ऐप पर मुझे फॉलो कर लो। यू विल गेट टू नो कि हमारी कितनी ज्यादा यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी। ठीक है, आपको यहाँ पर पता पड़ेगा कि कितने सारे प्रैक्टिस सेशन ऑन अ डेली बेसिस हम पूरे के पूरे जेई मेन सिलेबस का, जेई एडवांस सिलेबस का वहां पर कर रहे हैं, तो फॉलो जरूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं। livedaily.me/jei। आपको पता है इस खजाने का आपको पूरा उपयोग करना है, पूरा यूज करना है पूरे 2 साल के लिए। सारे नोट्स, सारे लेक्चर्स यहाँ पे आपको कंसोलिडेटेड फॉर्म में मिल जाएंगे। और अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का हिस्सा बनना चाहते हैं, सारे ही टॉप टीचर्स से इंटरैक्ट करते हुए पढ़ना चाहते हैं, लाइव पोल्स, लीडर बोर्ड्स, टेस्ट सीरीज के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे आप आ सकते हैं। ऑलरेडी काफी गोल्डन रिजल्ट्स अनअकैडमी की टीम ने प्रोड्यूस किए हैं पिछले सालों में। आप भी यहाँ पे इस पिक्चर का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी समय आपके पास में बचा है, 12 मंथ्स या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आप यहां पर ले सकते हैं। अगर आप 9th 10th 11th में हैं, ज्यादा समय है, 24 मंथ्स का ले लो। अगर आप ऑलरेडी 12th में आ गए और ड्रॉपर्स बैच में हो, तो आप यहां पर 1 साल का 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दोनों को लेने के लिए यू कैन यूज द इनवाइट कोड पूर्णिमा PURNIMA। दिस विल हेल्प यू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं होमवर्क डिस्कशन के साथ में। होमवर्क डिस्कशन के साथ में अगर सबने यहां पर सेकेंड लेक्चर अच्छे से अटेंड किया था तो पता होंगे कि यहां पर हमारे पास में 2 होमवर्क क्वेश्चंस थे। 2 होमवर्क क्वेश्चंस थे, तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वाला, 0 to infinity ln of x plus 1/x dx upon 1 plus x square। अब सबको लग रहा होगा कि यार ये लिमिट्स इतनी गंदी आपने दे दी कि ना तो किंग लगा पा रहे हैं, क्वीन का तो देखो फॉर्मेट ही नहीं है, -a to a वाला, और जैक भी हमें यहां पर दिखाई नहीं दे पा रहा था। तो हमें लगा कि यार अगर कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं दिखाई दे रही है तो मतलब हो सकता है इसको इनडेफिनेट तरीके से हमें स्टार्ट करना हो। ठीक है, dx upon 1 plus x square दिखते ही यहां पर सबको पता पड़ रहा होगा कि यार x is equals to tan थीटा का एक सब्स्टिट्यूशन यहां पर डेफिनेटली बनता है। x is equals to tan थीटा का एक सब्स्टिट्यूशन यहां पर बनता है। क्यों बनता है? ताकि हम एक तो पहली बार dx को लिख सके sec square थीटा d थीटा, एंड मोर इंपॉर्टेंटली ln ऑफ x की जगह tan थीटा, 1/x की जगह क्या मैं लिख दूं 1/tan थीटा या फिर cot थीटा लिख दिया। dx की जगह मैंने लिख दिया क्या sec square थीटा d थीटा, एंड 1 plus x square मतलब 1 plus tan square थीटा। ये सबको पता है यहां पर कितना होता है sec square थीटा, और sec square थीटा ऊपर नीचे से आपके कैंसिल हो चुके होंगे। ठीक है, तो आपके पास में यहां पर बच क्या रहा है फिर ln ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा d थीटा। लिमिट्स मैंने सब्स्टिट्यूशन यहां पर ऑलरेडी लगा दिया है, तो इसका मतलब लिमिट जो है मुझे चेंज करनी होगी। अब मेरा वेरिएबल यहां पर थीटा बन गया। अब देखो, जब आपका x था 0, मतलब आप एक तरीके से कह रहे हो tan थीटा था 0, तो इसका क्या ये मतलब निकलता है कि थीटा भी आपका कितना रहा होगा 0 रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका x था उस समय इन्फिनिटी, अगर आपका x इन्फिनिटी था, तो क्या आप यहां पर कह सकते हो कि कौन सा ऐसा थीटा है जिसके लिए tan की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो π/2 होती है। तो π/2 को आप यहां पर लगा दो। ठीक है, π/2 को लगा दिया। अब यहां पर सिर्फ इतनी चीज बच रही है tan थीटा प्लस cot थीटा। जब भी इतना सारा कुछ मसाला आता है, बेस्ट तरीका क्या होता है साइन कॉस में आ जाओ, हो सकता है चीजें आपकी काफी ज्यादा आसान हो जाए। सो 0 to π/2 ln ऑफ tan थीटा को लिख देंगे साइन बाय कॉस, cot थीटा को लिख दोगे कॉस बाय साइन d थीटा।
थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम ले लो, क्या बनेगा आपके पास में यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मतलब एक तरीके से 1 अपॉन साइन कॉस डी थीटा। क्या सब लोग यहाँ पर अग्री कर रहे हैं कि हाँ यार ये आंसर है? यस, काफी सारे लोगों ने इसका सही आंसर पाई ln2 ऑलरेडी ऑप्शन में लिख दिया। एक बार फटाफट से देख लेते हैं, कि आया कैसे होगा। 0 to π/2 ln ऑफ 1 बाय साइन कॉस, ठीक है। अब सबको पता है कि यार ln1 तो देखो 0 होता है, ln1 0 होता है, या फिर एक तरीके से ये कह सकते हो कि माइनस का साइन जो है आपका यहाँ पर बाहर आ गया होगा। साइन कॉस दोनों एक साथ प्रोडक्ट में अगर लिखे हुए हैं तो डेफिनेटली इट मेक सेंस कि हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यहां पर लगा लें। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यहां पर कैसे लगाओगे, माइनस का साइन है, 0 to π/2 है, ln ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, साइन 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। माइनस 0 to π/2 ब्रेक करके इसको लिख लो ln ऑफ साइन 2 थीटा, एंड चलो ब्रेक करके इन द सेंस ऐसे लिख लेते हैं, प्लस कर दिया मैंने 0 to π/2 ln 2 डी थीटा। तो अब यहां पर क्या सबको दिखाई दे रहा है कि देखो, सबसे पहली बात जो ये वाला इंटीग्रल है, ये तो कितना ज्यादा आसान हो गया यहां पर π/2 ln2 के बराबर, क्योंकि ln2 बाहर आ गया, सिर्फ बचा डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट्स लगाई आपने 0 to π/2, तो कितना हो जाएगा π/2 माइनस 0 टाइम्स ln2। अब यहां पर अगर आपने पिछली क्लास सही से अटेंड करी थी तो ये वाला जो रिजल्ट है वो डायरेक्टली याद होगा। कितने लोगों को ये वाला रिजल्ट यहां पर डायरेक्टली याद है कि 0 to π/2 ln sin 2 थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आई थी वहां पर, माइनस π/2 ln2। तो ये माइनस का साइन ऑलरेडी बाहर, इसका रिजल्ट कितना, माइनस π/2 ln2 लगा दिया। अब इन दोनों को ऐड कर दो सही से, तो तुम्हारे पास में आंसर कितना आ गया यहां पर, पाई ln2 के बराबर आ गया। पाई ln2 के बराबर यहां पर आंसर आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। यस, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, बस 1 + x² वाला जो टर्म था वो यहां पर हिंट दे रहा था कि यार x = tan थीटा से शुरू कर सकते हो, बाकी सिंप्लीफिकेशन आप बहुत ही लाइटनिंग स्पीड पर यहां पर ओरली ही निपटा सकते थे। फाइनली जब स्टेप पे आ गए तो डायरेक्ट रिजल्ट लगा दिया, ये तो वैसे ही इतना आसान था, आंसर आपका यहां पर आ गया। एक और क्वेश्चन मैंने दिया था जब हम जैक की प्रॉपर्टी कर रहे थे, ठीक है, एक और क्वेश्चन मैंने दिया था जब हम जैक की प्रॉपर्टी कर रहे थे, इसको भी फटाफट से सॉल्व करके देख लेते, काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आपको यहां पर a की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, 0 to π/2 x f sin x dx। अब सबको पता है यहां पर कि अगर हम किंग लगा भी लेते तो हमें क्या मिलता है यहां पर, पाई माइनस एक्स टाइम्स एफ साइन एक्स मिलता। दोनों को अगर ऐड वगैरह भी कर रहे होते तो कुछ चीजें डेफिनेटली आ जाती, बट वहां पर लिमिट जो थी वो सेम ही रहती। किंग लगाते समय लिमिट तो तुम्हारी 0 to π ही रहती है। अगर तुम्हें 0 to π/2 में आना है तो डेफिनेटली तुमने क्या लगाई होगी, जैक की प्रॉपर्टी लगाई होगी। जैक की प्रॉपर्टी कैसे लगती है, 0 से π/2 आधी कर दो, एफ ऑफ ए मतलब जो गिवन है वही लिख दो, प्लस 2a माइनस एक्स मतलब कितना, पाई माइनस एक्स एफ साइन ऑफ पाई माइनस एक्स dx। ठीक है, कैसे आई, एक बार जैक की प्रॉपर्टी आपको लिख के बता देते हैं वापस से। जैक क्या कहता था कि अगर आपके पास में कहीं भी 0 से 2a एफ ऑफ एक्स dx गिवन है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 0 to आधा a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स dx। ठीक है, वो अलग बात है कि हमने इसका कोरोलरी और पढ़ा था कि यार अगर ये दोनों सेम हैं तो ट्वाइस करके लिख देंगे, और अगर ये दोनों एक दूसरे का नेगेटिव टाइम्स है तो ऑब्वियसली 0 करके इसको लिख देंगे। वो हमारी यहां पर कोरोलरी प्रॉपर्टी थी। तो यही सेम चीज हमने यहां पर लगा ली है। जो तुम्हारा पाई था बेसिकली वो किसके बराबर था, यहां पर 2a के बराबर था। ठीक है, तो यहां पर अब कितना बना अपने पास में, 0 to π/2 एज इट इज पड़ा है, x एज इट इज, f साइन x एज इट इज, पाई माइनस एक्स एज इट इज। जस्ट दैट कि हमें यहां पर पता है कि यार साइन ऑफ पाई माइनस एक्स कितना होता है, साइन एक्स के ही बराबर होता है। अब यहां पर देख लो, f साइन एक्स तुम्हारा कॉमन आ जाएगा। अगर f साइन एक्स कॉमन आ रहा है तो बचा फिर कितना, यहां से बच गया x और यहां से बच गया पाई माइनस एक्स, एक्स एंड एक्स गॉन। एक तरीके से सिर्फ तुम्हारे पास में यहां पर पाई ही तो बच रहा है। अब कंपेयर कर लो, ये देखो a टाइम्स 0 to π/2 f साइन एक्स, यहां पर 0 to π/2 है, f साइन एक्स है, और कांस्टेंट क्या है यहां पर, पाई के बराबर है। दैट मींस आपका जो a है वो कितना रहा होगा यहां पर,
पाई के बराबर। यस, आई कैन सी अ लॉट ऑफ आंसर्स। अंकित सिंह, शुभू, काफी सारे लोग यहाँ पर बी आंसर ऑलरेडी दे चुके थे। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने 3 काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी सैटरडे को, और आज भी हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इजी प्रॉपर्टीज के साथ। एंड दीज प्रॉपर्टीज स्पेसिफिकली अप्लाइड टू पीरियोडिक फंक्शंस। अब पीरियोडिक फंक्शंस क्या सबको यहां पर याद आ रहा है? ऐसे फंक्शंस जो लगातार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, कभी ना कभी वो रिपीट होते रहते हैं, जैसे sin x हो गया। अब sin x आपको पता है कि यार 0 to 2 पाई अगर होता है, ठीक है, sin x आपको पता है कि ग्राफ कैसा चलता है उसका, 0 to 2 पाई एक साइकिल हो गई। उसके बाद में ये फिर से अपने आप को रिपीट करता है। कैसे रिपीट करता है? यहां से लेकर के यहां तक, 2 पाई से लेकर के 4 पाई। तो इस टाइप के सारे ही फंक्शंस आपको पता हैं क्या होते हैं, पीरियोडिक होता है। साइन ले लो, कॉस ले लो, tan ले लो, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैसे? अगर इसका ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो कैसा दिखेगा? ये 0 से 1 तक ऐसे गया, फिर से ये 0 पे गिर जाता है वापस। 1 से 2 तक की इसकी जर्नी सेम, 2 से लेकर के 3 तक की भी इसकी जर्नी सेम। इनफैक्ट नेगेटिव साइड पे भी अगर आप देख लो तो सेम जर्नी यहां पर चल रही होती है। इसका पीरियड कितना आता है? इसका पीरियड कितना आता है यहां पर? 1 के बराबर आता है। जिस तरीके से sin x में पीरियड कितना आ रहा था आपका? 2 पाई के बराबर आ रहा था। तो आई गेस सब लोगों ने यहाँ पर फंक्शन चैप्टर में ऑलरेडी देख लिया होगा कि पीरियड हम कैसे कैसे डिफरेंट फंक्शंस का यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को आज यहाँ पर थोड़ा सा यूज भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जुनून ए जे की क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही है, प्राची शर्मा। तो ऑलरेडी इवेंट क्रिएट हो चुका है। टुमारो 9 AM विल बी योर फर्स्ट क्लास ऑफ जुनून ए जे। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज की पहली प्रॉपर्टी, इफ fx इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड t, तो क्या होगा? 0 से लेकर के nt तक का जो आपका इंटीग्रेशन है fx dx का, उसमें आप एक तरीके से क्या कर सकते हो कि ये जो मल्टीपल है यहाँ पे, ये जो n की वैल्यू है, एक इंटीग्रल वैल्यू है, इसको आप उठा करके बाहर रख सकते हो। और कितना बन जाएगा आपका यहाँ पर? n टाइम्स 0 से लेकर के t का इंटीग्रेशन fx dx। अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा बहुत इजीली पॉसिबल है, 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा। अभी अपन ने देखा कि यार फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो था वो एक पीरियोडिक फंक्शन था। कितना पीरियड था उसका? पीरियड था उसका 1, क्योंकि वो बोलता था कि जैसे ही आप इंटीजर पॉइंट पे हिट करोगे वैल्यू 0 आएगी, फिर बढ़ते जाओ 0.1, 0.2, 0.3, 0.9 तक पहुंच गए। फिर जैसे ही तुमने वापस से 0.9999 वो सब कुछ कर लिया, जैसे ही तुम वापस इंटीजर पॉइंट पे 1, उससे देखा कि यार ये तो इंटीजर है, इसमें तो कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं, वो फिर से गिर करके कहां जाता है तुम्हारा? 0 पर। तो तुम्हें पता है कि यार ग्राफ हमेशा इसी टाइप का बनता रहेगा, है ना? इसी टाइप की जो है ये एक तरीके से फुलझड़ियां अपनी छोड़ता रहता है। अब यहां पर ये क्या कह रहा है कि अगर आप, जैसे मैंने अज्यूम कर लिया इसको, 0 से लेकर के 3 फ्रैक्शनल x dx, 0 से लेकर के 3 फ्रैक्शनल x dx। अब जो बच्चे ग्राफ बनाना जानते हैं वो बहुत खुश हो रहे होंगे कि अरे आपने 0 से 3 का पूछा है ना, रुको, हमें पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है। ओके जी, कर्व आपका यहां पर ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, 0 से 3। तो 0 से 3 में पहला एरिया तो क्या आ गया? ये वाला आ गया। फिर 1 से 2 में भी दूसरा एरिया ये वाला आ गया, 2 से 3 में ये वाला आ गया। अब आप बोलोगे कि देखो एरिया ही तो बताना था, किस टाइप का एरिया? ट्राइंगुलर पीसेस का एरिया। आप बोलोगे कि हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट कैसे? इसका देखो, हाफ बेस यहां पर कितनी लेंथ का है? 1 लेंथ का ही है। हाइट यहां पर कितनी लेंथ की है? वाई कोऑर्डिनेट देखो, इसका 1 लेंथ की है। सिमिलरली इसका भी यही बोलोगे, सिमिलरली इसका भी यही बोलोगे। तो ओवरऑल आंसर तुम्हें यहां पर पता है कि यार 3/2 के बराबर यहां पर आ रहा होगा। ठीक है, 3/2 के बराबर यहां पर आ रहा होगा। काफी ज्यादा अच्छी तरीके से तुम इसको ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हो। अब एक चीज बताओ, अगर तुम्हारा फंक्शन था वो पीरियोडिक था, पीरियोडिक था मतलब एक तरीके से जो तुम्हारा फंक्शन है वो बार बार रिपीट हो रहा है, कितनी देर के बाद में रिपीट हो रहा है? जैसे उसने एक पीरियड का जर्नी अपना कंप्लीट किया, जैसे उसने 1 लेंथ की जर्नी कंप्लीट करी यहां पर, तो उसमें क्या हो रहा है? वो वापस से यहां पर रिपीट हो रहा है। ठीक है, वो यहां पर वापस से यहां पर रिपीट हो रहा है। तो इसका क्या मैं ये मतलब कह सकती हूं कि 3 ट्राइंगल्स को ऐड करने की बजाय, 3 ट्राइंगल्स को ऐड करने की बजाय, सिंस ये बार बार ट्राइंगल के पीसेस रिपीट हो रहे हैं, ये तीनों के तीनों सेम हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? बोलेंगे कि यार तुम एक काम करो, तुम एक ही को ले लो, उसी को 3 गुना कर देना।
तुम एक ही को ले लो और उसी को यहां पर 3 गुना कर देना। और मैंने कहा बिल्कुल सही है, अगर मैं 3 गुना कर दूं और सिर्फ इस एक ट्राइंगल के एरिया का कर दूं, मतलब हाफ इंटू 1 का, तो देखो मेरे पास में आना तो यहां पर डेफिनेटली कितना है, 3/2 ही आना है। ठीक है, 3/2 ही हमारे पास में यहां पर आना है। ठीक है, तो आई होप ये चीज सबको समझ में आ गई हो। और ये सिर्फ फ्रैक्शनल एक्स की बात नहीं है, ये तो क्या अच्छा दिखता है फिगर, ट्राइंगल है, एरिया निकालना अच्छा लगता है, बट ये वाली चीजें हम सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शंस में डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे तुम एक और एग्जांपल लेकर के देख लो साइन एक्स का। ठीक है, साइन एक्स का भी लेकर के देख लो। अगर मैंने यहां पर साइन एक्स का बोला 0 से 2π तक का पीरियड है, एंड एक और मैंने यहां पर साइकिल कंप्लीट करी 2π से लेकर के 4π तक की। अगर मुझे कोई बोलता है 0 to 4π sin x dx, तो मैं उसको डेफिनेटली बोल सकती हूं कि देखो यार 0 से 2π तो एक जर्नी होती है, फिर 2π से लेकर के 4π तक तुम्हारी जर्नी वापस से रिपीट हो रही है। ये जो तुम्हारा पीस है ये एग्जैक्टली सेम ये पीस यहां पर एक और रखा हुआ है। तो इतना ज्यादा लिखने के बजाय तुम ट्वाइस ऑफ 0 to 2π sin x dx इसको डेफिनेटली लिख सकते हो, क्योंकि ये भी सेम ग्राफ सेम है, एरिया सेम है, एरिया सेम है, इंटीग्रल भी सेम है। ठीक है, अगर सेम है तो हम इस तरीके से डेफिनेटली इस चीज को लिख सकते हैं। आई होप यहां पर सबको ये चीज समझ में आ गई होगी, काफी ज्यादा आसान है। इन शॉर्ट अगर प्रॉपर्टी याद रखनी हो तो इसमें क्या बोलोगे, 0 से लेकर के nt तक का अगर आपके पास में इंटीग्रेशन है तो कुछ नहीं करना है, n को जो यहां पर पीरियड है उसके आगे जो भी कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, जो भी मल्टीपल लिखा हुआ है, उसको बाहर निकाल करके आगे रख दो। ठीक है, उसको बाहर निकाल करके आगे रख दो। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 0 to 1000 वेरी वेरी बिग लिमिट e की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x dx। ठीक है, फटाफट से इसको सॉल्व करके देखो। फर्स्टली तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये जो इंटीग्रेंट है, मतलब क्या ये जो क्वांटिटी है, क्या ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक पीरियोडिक फंक्शन है भी, क्या ये एक पीरियोडिक फंक्शन है? फटाफट से आंसर करके बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, क्या e की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x पीरियोडिक फंक्शन है? क्या ये बार बार अपने आप को रिपीट करेगा? अगर करेगा तो वो उसका पीरियड कितना होगा? ठीक है, फटाफट से यस। तो अंकित सिंह ने यहां पर बहुत अच्छी बात बोली है कि मैम एक सेकेंड, ये x माइनस gf ऑफ x जो आपने लिखा है ये तो एक तरीके से फ्रैक्शनल x ही तो होता है, ये एक तरीके से फ्रैक्शनल x ही तो होता है, और बात बिल्कुल 100% की है। तो इसका क्या ये मतलब है कि मैं 0 से 1000 e की पावर फ्रैक्शनल x dx का आपसे इंटीग्रेशन पूछ रही हूं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि देखो फ्रैक्शनल x तो देखो पक्का से रिपीट करता ही करता है, अभी अभी हम देख के आए हैं फ्रैक्शनल x का ग्राफ इस टाइप का दिखता है और इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 1 होता है। तो अगर तुम्हारी x की वैल्यूज बार बार रिपीट कर लिए, सोचो एक बात को, अगर तुम्हारा x 0 से 1 जा रहा है तो तुम्हारी e की पावर x की वैल्यू कहां तक जा रही होगी, e की पावर 0 से लेकर के e की पावर 1 तक जा रही होगी। अब एंड यहां पर x और फ्रैक्शनल पावर x सेम रहा था। ठीक है, फिर से सोचो x की वैल्यू तुम्हारी 1 से 2 में जा रही है, बट फ्रैक्शनल x की वैल्यू तो अभी भी 0 से लेकर के 1 तक ही बीच में जा रही होगी। 1.1 पे जैसे उसने 0.1 दे दिया होगा, 1.2 पे 0.2 दे दिया होगा, 1.9 पे 0.9 दे दिया होगा, और ऑलमोस्ट वहां पहुंच ही रहा था, बट 2 पे आते वो वापस 0 पे गिरने वाला था। तो अब ये सोचो कि e की पावर फ्रैक्शनल x की वैल्यू फिर से तुम्हारी कहां से कहां तक जा रही होगी, e की पावर 0 से e की पावर 1। मतलब अगर ये फ्रैक्शनल x जो था वो बार बार पीरियोडिक था, बार बार अपनी सेम वैल्यूज आके अटेन कर रहा था, तो e की पावर फ्रैक्शनल ऑफ x भी बार बार आके वही सारी चीजें रिपीट कर रहा था। तो मतलब इसका भी जो पीरियड है, अगर फ्रैक्शनल x का पीरियड हमने यहां पर 1 बोला था, तो अब हमें ये तो देखो जरूर बोलना पड़ेगा कि e की पावर फ्रैक्शनल x का भी पीरियड कितना है, यहां पर 1 के ही बराबर है। अगर ऐसी बात हो चुकी है तो क्यों ना मैं इसको अब ऐसे ट्रीट करूं, 0 to 1000 into 1। ठीक है, 1000 को मैंने कैसे ट्रीट कर लिया है, 1000 into 1, ताकि मुझे साफ साफ यहां पर जो मेरी फॉर्मेट थी, जो मेरी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी क्या कहती थी, इंटीग्रेशन होना चाहिए आपका 0 से लेकर के n t तक। मतलब n मेरा यहां पर कितना है, 1000 के बराबर है। उठा करके बाहर लिख दो 1000 टाइम्स 0 to 1 e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx।
प्रॉपर्टी हमने यहां पर लगा दी है, प्रॉपर्टी हम यहां पर लगा चुके हैं, ठीक है। यस, काफी सारे लोग सही आंसर बोल भी रहे हैं। अब एक और चीज आती है, प्रॉपर्टी लगा ली, सब हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप यहां पर इंटीग्रेट कर सकते हो? आप बोलोगे मैम e की पावर x होता तो हम डेफिनेटली कर लेते, e की पावर x हमें करना आता है, बट यहां पर e की पावर फ्रैक्शनल ऑफ x है, ठीक है, यहां पर e की पावर फ्रैक्शनल ऑफ x है। तो मैंने कहा यार एक चीज बताओ, ठीक है, एक चीज बताओ, अगर तुम्हारा x 0 से 1 के ही बीच में था तो डेफिनेटली क्या तुम कह सकते हो कि फ्रैक्शनल x और x तो देखो बराबर ही होना चाहिए। 0.1 अगर x था तो फ्रैक्शनल x भी 0.1 हुआ, अगर x 0.2 था तो फ्रैक्शनल x भी 0.2 हुआ, अगर तुम्हारा x 0.375 था तो फ्रैक्शनल x भी 0.375 ही हुआ। तो क्या हम कह सकते हैं कि 0 to 1 में फ्रैक्शनल x और x जो होते हैं वो दोनों के दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। अगर सेम होते हैं तो फिर इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है, इसको तुम सिर्फ e की पावर x ही लिख दो ना, e की पावर फ्रैक्शन ऑफ x ही लगे। अब तो खुश हो गए, अब तो बता दोगे कि हाँ e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, यहां पर अपर और लोअर लिमिट लगा दी, e की पावर 1 माइनस e की पावर 0 या फिर 1000 टाइम्स e माइनस 1, यहां पर आंसर काफी ज्यादा आसानी से आ गया होगा, ठीक है। यस, ठीक है। तो अगर ये वाले जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो राहुल, तो इसके बारे में हम और प्रॉपर्टीज भी यहां पर देखने वाले हैं। राहुल यहां पर पूछ रहे हैं कि मैम ये तो अच्छी प्रॉपर्टी थी कि भाई 0 से लोअर लिमिट शुरू हो रही थी, बट अगर ये 0 से ना होके सोचो 500 से 1000 पूछा जाता, ठीक है, अगर ये 500 से 1000 पूछा जाता तो हम इसको किस टाइप से करते, तो उसके लिए हम और प्रॉपर्टीज यहां पर पढ़ने वाले हैं। बट फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो। 0 to 4 पाई मॉड ऑफ cos x dx, 0 to 4 पाई मॉड ऑफ cos x dx, फर्स्ट क्वेश्चन इन द माइंड, क्या मॉड cos x यहां पर पीरियोडिक फंक्शन है? फटाफट से ग्राफ ड्रॉ करके देखो, cos का ग्राफ ड्रॉ करो, सब कुछ को x एक्सिस के ऊपर फेंको, ठीक है, फटाफट से देखो क्या मॉड cos x जो है तुम्हारा पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं है। ये तो होता है cos x, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव वाले में मैंने ड्रॉ किया है, तुम्हें पता है कि पूरा -∞ to ∞ चल रहा होता है। मॉड cos x क्या करता है? मॉड cos x मतलब सब कुछ कर दो नॉन नेगेटिव, सब कुछ x एक्सिस के ऊपर फेंक दो। तो ये वाली चीज तो देखो ऑलरेडी ऊपर थी ही, ये वाली चीज तो ऑलरेडी ऊपर थी, ये नीचे थी, तो फटाफट से इसकी मिरर इमेज पकड़ो। ये ऊपर थी, बहुत बढ़िया, इसको ले लो, ये सब सेम है ना, थोड़ी ड्रॉइंग अपनी कमजोर है। ये नीचे है, वापस से इसको ऊपर फेंको। तो ये जो तुम्हारा रेड वाला ग्राफ है, ये यहां पर किस चीज को डिनोट कर रहा है? मॉड ऑफ cos x को। तो डेफिनेटली सबको दिखाई दे रहा है कि हाँ, अगर ये वैल्यूज हम ध्यान से देख लें तो ये वैल्यूज किस टाइप की थी? 0 π/2, 3 π/2, 5 π/2। तो डेफिनेटली यहां पर दिखाई दे रहा है कि मॉड cos x इज y इज इक्वल टू मॉड cos x इज पीरियोडिक, एंड पीरियड इसका कितना है? लेंथ देख लो, लेंथ देख लो, π/2 से 3 π/2 की लेंथ, 5 π/2 3 π/2 के बीच की लेंथ, यहां पर पीरियड इसका कितना आ जाएगा? आपके पाई के बराबर आ जाएगा। cos x होता तो 2 पाई आता, मॉड cos x इसलिए पाई आ रहा है, ग्राफ से आसानी से देख सकते हो, ठीक है। एनीवेज, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना मैं इस 4 को यहां से बाहर निकाल करके रख दूं, 0 to पाई मॉड cos x dx। अब तो यहां पर सब लोग इस चीज को कर लेंगे, अब तो सब लोग यहां पर इस चीज को कर लेंगे, ठीक है, 0 to पाई मॉड ऑफ cos x dx। अब सबसे पहली बात, कुछ बच्चे सोचेंगे हाँ यार मॉड आ गया, कोई नहीं मॉड को खोल लेते हैं। कैसे खोलेंगे? एक मेथड ये लगा लो कि यार चलो, है ना, एक मेथड ये लगा लो कि तुमने 4 तो बाहर लिखा ही, मॉड cos x, अब तुम बोलोगे हाँ यार 0 to π/2 में cos पॉजिटिव होता है, तो cos x एज इट इज खोल दिया। π/2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट में cos तुम्हारा नेगेटिव होता है, अगर नेगेटिव होता है तो तुम्हें इसको कैसे खोलना पड़ेगा? माइनस cos x dx की तरह। फाइनल आंसर तुम यहां पे अपना निकाल लोगे, अब तो इंटीग्रेट तो कर लोगे। बट अब जिसने मेरी पहली वाली क्लास यहां पर अटेंड करी है, उसको पता है कि हमें ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमने वहां पर कुछ रिजल्ट्स डायरेक्टली याद किए थे। उसमें से एक रिजल्ट कौन सा था? उसमें से एक रिजल्ट ये था कि भाई 0 से π/2 तक का cos x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? 1 के बराबर होता है। याद हो तो मैंने आपको ड्रॉ करके भी बताया था कि भाई ये वाली जो एक पत्ती हो गई, ये आपकी किसके बराबर हो गई? 1 के बराबर। नीचे वाली आधी पत्ती 1 के बराबर। वो अलग बात है कि अब ये ऊपर आ गया तो कोई बात नहीं, अभी भी इसका एरिया तो सेम 1 + 1 2 ही रहेगा ना, अभी भी इसका एरिया सेम 2 ही रहेगा ना। बट भावनाओं में नहीं बहते, हमें कहां से कहां तक में इंटरेस्ट है? हमें सिर्फ यहां पर 0 से पाई तक में इंटरेस्ट है।
0 से लेकर के पाई तक में यहां पर इंटरेस्ट है, मेरा ग्राफ जो है वो सिर्फ इतना वाला ही है, ठीक है। तो हो गया, इसका एरिया 1, इसका एरिया 2, दोनों का एरिया मिलाकर के कितना आना चाहिए, 1 + 1 = 2, ठीक है। तो यहां पर इतना सब कुछ तो हम करने ही नहीं वाले हैं, डायरेक्टली हम इसका आंसर कितना लिखने वाले थे, 8 के बराबर यहां पर लिखने वाले थे, ठीक है। 8 के बराबर यहां पर लिखने वाले थे। तो आई होप सबको यहां पर समझ में आ गया, सबने यहां पर जो ये चीज है ये बिल्कुल याद कर ली थी, राइट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 0 to 4 पाई आई होप सब लोगों को क्लियर हो चुका है, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी पर आते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी पर हम आ चुके हैं, राइट। ओके, चलो यस, ठीक है। तो डायरेक्ट रिजल्ट इसीलिए मैंने आप लोगों को याद रखने के लिए कहे थे, और हमने सिर्फ यहां पर 0 से π/2 sin x और cos x का ही एरिया सिर्फ याद नहीं रखा था, हमने वहां पर sin स्क्वायर, sin क्यूब और sin की पावर 4 के भी एरियाज याद रखे थे। एक का आंसर आता था 1, फिर आता था π/4, फिर आता था 2/3 एंड देन 3π/16। तो वो चारों के चारों रिजल्ट्स अगर आपको याद रहेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप उन लोगों को काफी आसानी से यूज कर सकते हो, ठीक है। बट वैसे इसको भी यहां पर सॉल्व करके देख सकते हो, सेम टाइप का आपको यहां पर एरिया मिलेगा, ठीक है, सेम टाइप का आंसर आपको यहां पर मिल जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो यहां पर एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि अगर लिमिट्स हमारी 0 से शुरू नहीं होती, अगर लिमिट्स हमारी 0 से शुरू नहीं होती तो हम क्या करेंगे, a से लेकर के a + nt अगर हमें लिमिट्स दे रखी है तो हम सेम एग्जांपल एक बार लेकर के देखते हैं। सेम एग्जांपल यहां पर भी y फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेकर के देखते हैं, जिसका पीरियड हमें यहां पर गिवन है 1। अब लेट्स से मैं a की वैल्यू अज्यूम कर लेती हूं, लेट्स से मैं a की वैल्यू अज्यूम कर लेती हूं 2.5, ठीक है। n की वैल्यू अज्यूम कर लेती हूं मैं 2, ठीक है। अज्यूम करिए मैंने, कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ और अज्यूम करनी हो तो कर लेना। तो मतलब इन शॉर्ट मैं क्या आपसे पूछ रही हूं, a मतलब 2.5 से लेकर के a + nt, a 2.5 + 2 × 1 मतलब एक तरीके से 4.5 तक का एरिया फ्रैक्शनल x dx का, ठीक है, फ्रैक्शनल x dx का। एक बार आकर के फटाफट से ग्राफ में देखते हैं। 2.5 आपका आया होगा इधर की तरफ, 2 और 3 के बीचों बीच। 4.5 आपका आया होगा इधर की तरफ, 4 और 5 के बीचों बीच, ठीक है। आपसे यहां पर इतने से इतने का एरिया अंडर द ग्राफ पूछा गया। एरिया अंडर द ग्राफ पूछा गया मतलब पहले ये देखो, ये पूछा गया, ये तो पूरा अच्छा खासा ट्रायंगल आ रहा है जिसका एरिया मुझे पता है हाफ होता है, और फिर एक ये छोटा वाला पार्ट और पूछा गया है, ठीक है। तो डेफिनेटली क्या आप यहां पर देख सकते हो कि देखो ये ट्रायंगल तो अच्छा खासा है, पूरा प्रॉपर ट्रायंगल है, हाफ बेस इनटू हाइट हम यहां पर लगा सकते थे। बट यहां पर एक छोटा ट्रायंगल है, ऑल्दो अभी भी लगा सकते हैं, बट क्यों लगाए, ठीक है, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं इस छोटे से पीस को जो मेरा 4 से 4.5 के बीच में आ रहा है, इसको अगर मैं उठा करके यहां पे रख दूं, अगर मैं उस छोटे से पीस को उठा करके यहां पे रख दूं 2 और 2.5 के बीच में, तो एग्जैक्टली फिट हो जाएगा या नहीं हो पाएगा, एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। दोनों का देखो बेस कितना है, 0.5 के बराबर है। ये देखो 4 से 4.5 के बीच का डिस्टेंस, ये देखो 2 से लेकर के 2.5, बेस दोनों का सेम है। हाइट भी जिस तरीके से ये जो ग्राफ है ये हर जगह सेम ही लाइंस को डिनोट करते हैं, ठीक है, सेम टाइप की इनकी इक्वेशन है, सेम तरीके से चलते हैं, चाहे 2.1 बोलो चाहे 4.1 बोलो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो तुम्हारा 0.1 ही आता है, तो तुम्हें पता ही एग्जैक्टली सेम है, ये यहाँ पे आके फिट हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि यार फिर इतना कष्ट क्यों झेले, अगर ये चीज यहाँ पे आके फिट होने ही वाली है तो व्हाई नॉट जस्ट लेट्स से इट सिंपली कि हमें 2 से लेकर के 4 तक में इंटरेस्ट था, ठीक है, 2 से लेकर के 4 तक में इंटरेस्ट था, या फिर ये भी क्यों कहना है, 2 से लेकर के 4 तक में इंटरेस्ट था, एक तरीके से 2 पूरे ट्रायंगल्स में इंटरेस्ट था। तो इससे बेटर तो मैं यहां पे बोल दूं कि एक ये वाला ट्रायंगल उठा लो, एक ये वाला ट्रायंगल उठा लो। इन द सेंस आप कह रहे हो कि इसकी जगह मैं ये भी लिख सकती हूँ कि 0 to 2 पकड़ लूं। तुम्हें ले देके तो क्या इंटरेस्ट था, 2 ट्रायंगल्स का ही तो तुम्हें इंटरेस्ट था। अब वो चाहे 2 से 4 में हो, चाहे 4 से 6 में हो, चाहे 0 से 2 में हो, किसको फर्क पड़ता है। तो इसीलिए क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, हम 0 to 2 में ही अगर मुझे इसको लिखना था तो 0 नीचे लिखा, 2 मुझे पता है इसका पीरियड 1 है, तो 2 को डेफिनेटली मैं एक्सट्रैक्ट आउट करके बाहर लिख सकती हूँ। इसीलिए देख रहे हो यहां पर n जो है आपका बाहर आ गया है, और इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन में एक तरीके से ट्वाइस ऑफ 0 to 1 फ्रैक्शनल पावर x dx बच जाएगा, या फिर एक तरीके से कह सकते हो
n इंटू 0 से t fx dx। अब देखो डेरिवेशन एक जगह है, फ्रैक्शनल एक्स में ये सब चीजें विजुअलाइज करनी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है, बट इन दी एंड आपको प्रॉपर्टी यहां पर ध्यान में रखनी है कि अगर बाय चांस आपकी लोअर लिमिट यहां पर a है, मतलब a मतलब कोई भी और नंबर है और 0 नहीं है, तो आपको क्या करना है, लोअर लिमिट और उतना ही अमाउंट अपर लिमिट में से नेग्लेक्ट कर दो और उसको वापस किसके इक्विवेलेंट लिख दो, n टाइम 0 टू t के इक्विवेलेंट लिख सकते हो। ठीक है, सेम चीज लेट अस सी इन sin x ऑल्सो। sin x में भी क्या हम इसी तरीके की चीज देख सकते हैं। ठीक है, इसका पीरियड कितना होता है, 2π होता है। ग्राफ में आपको यहां पर दिख भी रहा है 0 से 2π और वापस से देखो ये रिपीट होने लगा। ठीक है, वापस से ये देखो रिपीट होने लगा। अब लेट से मैंने यहां पर इंटीग्रेशन 0 से 2π या 0 से 4π वगैरह का ना पूछ के कैसा पूछा होता, a से लेकर के a प्लस 2π, a से लेकर के a प्लस 2π। तो आपको पता है यहां से जो शुरू हुई थी गाड़ी यहां पर आके खत्म होगी, तो डेफिनेटली ये जो डार्क ब्लैक वाला एरिया मुझे यहां पर दिख रहा है, मन तो हो रहा है कि इसको उठा करके यहां पे रख दूं ताकि मेरे प्रॉपर पूरे के पूरे 2 लूप्स यहां पर बन जाएं। ठीक है, तो सेम की तो सेम चीज है यहां पर, सेम टू सेम चीज है यहां पर। आई होप यहां पर सब चीजों को आप समझ चुके होंगे। प्रॉपर्टी को याद में रख लेना, अपने नोट्स में जरूर से इंक्लूड कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। -π/4 से लेकर के nπ - π/4 मॉड ऑफ sin x प्लस cos x यहां पर पूछा गया है। फटाफट से सॉल्व करके देखो, यहां पर लिमिट्स इस बार 0 नहीं है, a की तरह हैं। आपको पहले एक बार चेक करना पड़ेगा कि डज दिस एक्चुअली रिजेंबल योर प्रॉपर्टी क्या थी, a से लेकर के a प्लस nt fx dx, दिस शुड बी सेम एज n टाइम्स 0 से t fx dx। ठीक है, तो क्या यहां पर भी ये सेम चीज बनेगी? आई थिंक इसके लिए a तो सबको दिखाई दे रहा होगा कि -π/4 टाइप का दिख रहा है। a जो है वो सबको दिखाई दे रहा होगा, -π/4 टाइप का दिख रहा है। फंक्शन जो यहां पर गिवन था मॉड ऑफ sin x प्लस cos x, अब इसका पहले आपको पीरियड देखना पड़ेगा। ठीक है, इसका पीरियड कैसे देख सकते हो, sin x प्लस cos x आप लोगों ने काफी बार ये चीज करी होगी डेफिनेटली कि 1/√2 और √2 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा। ठीक है, 1/√2 एंड 2 से 1/√2 को अगर मैं अंदर ले आऊं, 1/√2 को अगर मैं अंदर ले आऊं, मेरे पास में क्या बनेगा यहां पर 1/√2 sin प्लस 1/√2 cos। क्या हम उसको साइन ऑफ x प्लस π/4 की तरह लिख सकते हैं? √2 टाइम्स मॉड के अंदर था इसलिए मॉड लगा दिया है। कैन वी राइट दिस एज √2 टाइम्स मॉड ऑफ साइन ऑफ x प्लस π/4। ठीक है, साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला आई होप सबके दिमाग में यहाँ पर आ चुका होगा, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। अगर b यहाँ पर 45 डिग्री है तो मतलब हाँ 1/√2 बन रहा होगा। सो डेफिनेटली यस। अब यहां पर सब जानते हैं कि हाँ यार, इन टाइप की चीजों का मॉड ऑफ साइन टाइप की चीजों का पीरियड कितने के बराबर होता है, पाई के बराबर होता है। जैसे अभी अपन ने मॉड cos x देखा था, उसी तरीके से मॉड sin x भी है। वो अलग बात है, मॉड ऑफ sin x प्लस π/4 है, मतलब हल्का सा शिफ्टेड कर्व है आपके पास में, थोड़ा सा शिफ्टेड कर्व है। बाकी जो उसका पीरियड है वो तो यहां पर अभी भी क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। तो मतलब हाँ, ये दोनों सेम है, a की वैल्यू यही है, t की वैल्यू कितनी है मेरी, पाई के बराबर है। तो अब आ जाते हैं फटाफट से प्रॉपर्टी लगाने के लिए। प्रॉपर्टी लगाओ, कैसे लिख दोगे इसको, n टाइम्स n ही है यहां पर, 0 से t है यहां पर पाई, मॉड ऑफ क्या था ये √2 टाइम्स, तो √2 को भी चलो बाहर ही निकाल लेते हैं, साइन ऑफ x प्लस π/4 dx। ठीक है, आई होप ये चीज आप सबको समझ में आ गई होगी कि हाँ, प्रॉपर्टी लगाने से पहले एक बार देख लेना कि भाई प्रॉपर्टी सच में लग रही है या नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मॉड को खोलना है, मॉड को बहुत आसानी से अपन खोल लेंगे, बट कैसे खोलेंगे एक बार लगा करके देख लेते हैं। ये बोल रहा है x है मेरा 0 से पाई के बीच में, तो अगर ऐसी बात है तो मतलब x प्लस π/4 कहां से कहां तक के बीच में हुआ, π/4 से लेकर के 5π/4। ठीक है, π/4 45 डिग्री एंड 5π/4 आपका कौन से क्वाड्रेंट में यहां पर लाई करता है, एक तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में है, राइट, पाई प्लस π/4 के बराबर है। तो मतलब जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से चल रही हूं मेरा साइन पॉजिटिव है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब मैं यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में हूं तब भी मेरे को कोई दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं थी। यहां पर जो है पूरा का पूरा साइन मेरा पॉजिटिव था, साइन ऑफ x प्लस π/4 इन दिस एंटायर थिंग वॉज पॉजिटिव। बट जैसे मैंने पाई को पार किया, पाई की जो मेरी लक्ष्मण रेखा थी मैंने उसको पार किया
और मैं पाई से लेकर के 5π/4 व्हेन आई वाज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं हूं तो डेफिनेटली मुझे यहां पर समझ में आ गया कि यार साइन की वैल्यू तो देखो यहां पर क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब पंगा आ चुका है, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव, तो मतलब मॉड जो है मैं ऐसे फ्लैट तरीके से नहीं खोल सकती कि मॉड उड़ा दो, नहीं, 0 से पाई में x है, बट जो मेरा एक्चुअल एंगल है यहां पर x + π/4 वो थोड़ा ज्यादा फैला हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी है। तो इसी अकॉर्डिंग मुझे जो है मॉड जो है उसको कैसे खोलना होगा, माइनस साइन लिख करके खोलना होगा यहां पर। और पहले केस में कोई दिक्कत की बात नहीं थी, सिंस इट वाज एनीवेज पॉजिटिव, तो हमें एक तरीके से बस मॉड के जो डंडे हैं वो उड़ाने थे, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। काफी ज्यादा सिंपल तरीके से हम इसको कर रहे हैं। आते हैं वापस से इंटीग्रेशन पर। क्या क्या था अपने पास में, n था, √2 था, 0 से पाई था, तो मुझे पता है कि 2 इंटरवल्स में हम इसको तोड़ेंगे, 2 इंटरवल्स में हम इसको तोड़ेंगे। एक जगह तो हम इसको डायरेक्टली ओपन करेंगे sin of x + π/4 dx लिख के, और दूसरी जगह आई नो कि उसे माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस की जगह चलो यहां पर माइनस लगा देते हैं, ओवरऑल sin x + π/4 dx, ठीक है। अब लिमिट्स लिखने की बारी आई है, बहुत ज्यादा हमें यहां पर केयरफुल रहना होगा। ध्यान से देखो, जो मैंने केसेस यहां पर बनाए थे, ठीक है, जो मैंने केसेस यहां पर बनाए थे, x + π/4 होना चाहिए आपका π/4 से पाई में, ठीक है। यहां पर देखते हैं एक बार केसेस लिखकर। अगर मेरा x + π/4 ये तब था जब x + π/4 मेरा कहां से कहां तक में था, π/4 से लेकर के पाई में, तो मतलब x की वैल्यू कहां तक रही होगी, 0 से लेकर के 3π/4 में। तो लिमिट जो है वो मैं x की वैल्यू की ही तो लगाती हूं, तो 0 से 3π/4। ये कब था, ये कब था, ये भी देख लो, जब आपका x + π/4 था पाई से लेकर के 5π/4 में, व्हेन योर x + π/4 वाज फ्रॉम पाई से लेकर के 5π/4 में। या एक तरीके से अगर x की वैल्यू देखो तो वो कहां से कहां तक थी, 3π/4 से लेकर के पाई में। तो यहां पर भी जो है तुम्हें x की ही तो वैल्यू लगानी होती है, तो ध्यान से इसको लगा लेना, ये सब मत चेप देना डायरेक्टली π/4 से पाई, पाई से 5π/4। वो बंदा भी सोच रहा होगा कि यार मैंने दिया तो 0 से पाई था, ये क्या हो गया बीच में, ये क्या हो गया, ये इसने एक्सीड करके 5π/4 तक कहां पर पहुंच गया। सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू। छोटी छोटी सी बातें हैं, इजी सी बातें हैं, बट ध्यान नहीं रखा तो मतलब बहुत कुछ बुरा हो सकता है, ठीक है। अगर ध्यान नहीं रखा तो थोड़ी दिक्कत यहां पर डेफिनेटली हो सकती है। सो आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। काफी अच्छे से हमने यहां पर वेरिएशन देख लिया कि मॉड कैसे ओपन करना है। अब इसके बाद में तो कर ही लोगे, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस के बराबर होता है। सो आई होप एवरीवन विल गेट टू द फाइनल आंसर यहां पर, ठीक है। आई होप एवरीवन इज गोइंग टू गेट टिल द फाइनल आंसर यहां पर, ठीक है। थोड़ा सा लिख देती हूं बस मैं, माइनस कॉस x + π/4, लिमिट्स यहां पर किसके बराबर तुम्हें लगानी होगी, 0 से लेकर के 3π/4 तक की, बीच में माइनस का साइन, माइनस कॉस x + π/4, लिमिट्स कहां से लगानी होंगी, 3π/4 से लेकर के पाई तक के बीच में, ठीक है। एंड √2n बाहर पड़ा है तो पड़ा है, लिमिट्स यहां पर सब लगा लेंगे। आई होप सबको यहां पर वैल्यूज वगैरह सब याद है कि यार cos π -1 होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है ये, mt से लेकर के nt तक का। अब वापस देख लो, लिमिट यहां पर 0 नहीं है, लोअर लिमिट, mt से लेकर के nt तक का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो इट इज एज सिंपल एज राइटिंग n - m को बाहर निकाल के रख दिया, 0 to t fx dx। मुझे लगा कि यार ये बिल्कुल सही कह रहा है बंदा, ये बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि अगर मैं वापस से फ्रैक्शनल पार्ट x का एग्जाम्पल देखूं, जिसका पीरियड कितना होता है, 1 के बराबर होता है, जिसका पीरियड कितना होता है, 1 के बराबर होता है। अब उसमें चलो तुम मुझे n की वैल्यू 2 दे दो, m की वैल्यू दे दो 4 दे दो, ठीक है। तो एक तरीके से अगर मैं ये देखूं कि मेरा इंटीग्रेशन जो है वो जा रहा है 2 से 4 फ्रैक्शनल पार्ट x dx में, ठीक है। तो मैंने बोला चलो सही है, ये एरिया लिया, 2 से 4 तक जाना है ना, ये एरिया लिया, तो मतलब समझ में आ गया कि यार 2 ट्राइंगल्स का एरिया यहां पर लेना था। दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी मुझे पता है, 1/2 × 1 × 1 है, तो मुझे पता लग गया कि ठीक है यार इसका आंसर जो है वो कितना आना चाहिए, मेरा 1/2 + 1/2 1 के बराबर आंसर आना चाहिए था, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व से ही डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। अब मुझे लगा कि यार 2 ट्राइंगल ही अगर तुम्हें लेने थे तो क्या फर्क पड़ता है कहां पे ले रहे हो,
सारे के सारे ट्राइंगल्स तुम्हारे सेम है, ग्राफ तुम्हारा बार बार रिपीट कर रहा है, ट्राइंगल सेम बन रहा है, उनके नीचे का एरिया सेम बन रहा है, तो तुम 2:4 लो या तुम 0 से 2 लो, क्या फर्क पड़ता है। लेने तो तुम्हें ले दे के 2 ट्राइंगल ही हैं यहाँ पर, लेने तो तुम्हें ले दे के कितने ट्राइंगल्स है, 2 ट्राइंगल्स ही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो डेफिनेटली हम इसको किस तरीके से लिख सकते थे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 4 - 2 0 से लेकर के 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। बिल्कुल आई थिंक इट मेक सेंस, क्योंकि देखो ये कितना हो गया 2 हो गया, और एक ट्राइंगल का एरिया तो हम कितना कह रहे हैं, वैसे भी हाफ बेस इनटू हाइट के हिसाब से हाफ कह ही रहे थे, तो देखो आंसर इसका भी 1 आता है। तो डेफिनेटली इट मेक सेंस कि भाई इतना ज्यादा शूशागिरी करके लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल 0 से t लिखो, बस यहां का कोएफिशिएंट n बाहर निकाला, यहां का कोएफिशिएंट m बाहर निकाला और n - m लिख करके आप यहां पर कर सकते हो, ठीक है, इसी प्रकार इसी लॉजिक से। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाम में क्या रखा है, प्रॉपर्टी। हाँ मतलब इन प्रॉपर्टीज के ज्यादातर कुछ नाम नहीं है, ठीक है, मेनली क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके किंग क्वीन जैक प्रॉपर्टीज पे ही आते हैं, तो ज्यादा अच्छे से याद दिलाने के लिए उनके नाम काफी पहले इस टाइप के रखे गए थे, ठीक है। और बाकी ये वाली जो है ये काफी सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, कम पूछी जाती है बट कभी कभार और स्पेशली एडवांस में इन चीजों को पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। एनटी से लेकर के a + nt, एंटी से लेकर के a + nt को आप क्या लिखोगे, एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि एंटी इग्नोर कर दिया, 0 to a fx dx, तो मतलब ये याद रखने के चीट कोड्स है ना कि एंटी हटा दो, कट गया शायद, 0 to a fx dx। प्रूफ मांगोगे तो चलो प्रूफ करके देख लेते हैं। वापस से मैंने फ्रैक्शनल पार्ट x ही कंसिडर किया, पता है मुझे इसका पीरियड 1 है, ठीक है। n की वैल्यू कुछ अज्यूम कर लो, चलो n की वैल्यू मैंने 2 अज्यूम कर ली, a की वैल्यू चलो कुछ अज्यूम करनी 0.5 अज्यूम कर ली, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 से लेकर के बेसिकली कितना 2 + 0.5 मतलब 2.5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, ठीक है। तो यहां पर कहीं 2.5 आ रहा होगा, तो मतलब ये वाला एरिया। अब तुम वापस से कहोगे कि यार ये वाला एरिया, ये जो ग्राफ है ये सेम ग्राफ यहां पर भी था, ये सेम ग्राफ यहां पर भी था, तो इतना दूर जाके क्यों लिखा है, यहीं पे लिख दो। मैंने कहा यार बात तो तू सही कह रहा है, अगर ग्राफ सेम है, अगर मैं इसकी लेंथ, कितनी लेंथ थी ये 0.5 थी ना, 2 से लेकर के 2.5 वाली, तो यहां पे भी चलो मैंने 0.5 तक की लेंथ पकड़ ली। अगर मैंने इसको यहां पर रख दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल पीसेस हैं, दोनों आइडेंटिकल है, मतलब दोनों का एरिया सेम रहा होगा, मतलब दोनों का इंटीग्रेशन भी सेम रहा होगा, तो मतलब डेफिनेटली हम इस चीज को कैसे लिख सकते थे, 0 से लेकर के 0.5 फ्रैक्शनल x dx, इसको हम लिख सकते थे, ठीक है। सो आई होप ये चीज सबको समझ में आ गई हो कि ग्राफिकली देखना, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रैक्शनल x पे डिपेंड करता है, आप साइन x वगैरह में भी देख लो, ये जो छोटे छोटे पीसेस होंगे इनको आप कहीं पर भी रख पाओगे, क्योंकि फंक्शन पीरियोडिक है, क्योंकि फंक्शन का ग्राफ एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता है, बार बार रिपीट करता जाता है, ठीक है। सो आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। a + nt से लेकर के b + nt, ठीक है, इज इक्वल टू, एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि किसी ने शायद nt उड़ा दिया है और बच गए सिर्फ a से लेकर के b fx dx तक का है। तो यहां पर भी हम सेम ही चीज करेंगे, अच्छे से एक सिंपल विजुअलाइजेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पर a और b की वैल्यूज अज्यूम कर लो। a की वैल्यू लेट्स से मैंने अज्यूम कर ली 1.5, ठीक है, एंड b की वैल्यू यहां पर अज्यूम कर लो कुछ भी, लेट्स से चलो 0.5 और 1.5 कर लेते हैं ताकि थोड़ा छोटा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। a + nt कितना हो गया, बेसिकली 0.5 + 2 × 1, तो एक तरीके से 2.5, b + nt तो 1.5 + 2, तो मतलब कितना हो गया आपका यहां पर 3.5 फ्रैक्शनल x dx, ठीक है। तो मतलब 2.5 यहां पर समवेयर इन द मिडिल आ रहा होगा, 3.5 यहां पर समवेयर इन द मिडिल आ रहा होगा। यहां से लेकर के यहां तक का आपको एरिया अंडर द कर्व देखना है, कैसे देखेंगे, यहां से यहां तक का तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने ये स्ट्रिप यहां से काट ली, और यहां से यहां तक में ऐसा लग रहा है किसी ने ये छोटी वाली स्ट्रिप काट ली। अब आप बोलोगे कि यार अगर इन दोनों का एरिया ही निकालना था तो इतना ज्यादा फैला के क्यों रख रखा है, तुम्हारा तो ग्राफ रेपिटेटिव है, तुम्हारा तो फंक्शन पीरियोडिक था, तो इस भाई को, इस 3 से 3.5 वाले छोटे से पार्ट को क्यों ना तुम यहीं पर लगा करके रख दो,
क्यों ना तुम यहीं पर लगा करके रख दो और बिल्कुल एग्जैक्ट फिट आ जाएगा, क्योंकि सोचो ये भी एक इंटीजर से शुरू हो रहा है, ये भी एक इंटीजर से शुरू हो रहा है। तुम्हें पता है इंटीजर से बार बार ग्राफ जो है सेम आता रहता है। इसकी विड्थ कितनी थी, 3 से 3.5 मतलब 0.5 की थी। इसकी विड्थ कितनी थी, 2 से 2.5 की थी। तो यार जब ग्राफ सेम, तुम सेम 0.5 लेंथ के इंटरवल में देख रहे हो, तो मतलब पीसेस जो हैं वो तुम्हारे एग्जैक्टली सेम होंगे। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने बोला कि तुम 2 से 3 फ्रैक्शनल x dx का इंटीग्रेशन ही देख लो। वो अलग बात है, हाँ यहाँ पर एक ट्रायंगल की तरह ही आ रहा है। तो डेफिनेटली क्या सबको समझ में आया कि अगर मैं इसको एक्चुअली लिख रही हूं अब 2 से 3 फ्रैक्शनल पावर x dx, ठीक है, इस टाइप का भी लिख सकते हैं। या अगर तुम चाहो तो इसको और ज्यादा शिफ्ट करके यहां पर भी ले आओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे ले आओ, चलो 0.5 मतलब तुम्हारा ये वाला एरिया, एंड यहां पर 1.5 फिर से ये वाला एरिया। तो क्या तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार ये पार्ट और ये पार्ट जो है वो भी एग्जैक्टली यहां पर सेम ही आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब शिफ्टिंग तुम पूरे के पूरे नंबर लाइन, पूरी की पूरी डोमेन के अलोंग कर सकते हो। एक बड़ा पार्ट, एक छोटा पार्ट, एक बड़ा पार्ट, एक छोटा पार्ट। तो डेफिनेटली ये भी दिख रहा होगा कि हाँ ये जो है तुम्हारा कहां से कहां तक 0.5 से लेकर के 1.5 फ्रैक्शनल पावर x dx के बराबर है, या फिर एक तरीके से ये कह लो कि a से लेकर के b फ्रैक्शनल पावर x dx के बराबर है, ठीक है। प्रूफ अपनी जगह, प्रॉपर्टी जब यूज करोगे तब दिमाग में वैसा ही रखना कि हाँ यार शायद एंटी एंटी उड़ा दो, a और b बचा वो ही रिटेन करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से यहां पर देख लेते हैं प्रॉपर्टीज जो है, इसका एक बार क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि हम इस पे क्वेश्चंस और सॉल्व कर सकें, ठीक है। प्रूफ से एक बार खुद से वापस से आप आकर के लेक्चर में देख सकते हो। 0 से nt fx dx अगर यहां पर गिवन है तो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट 0 है, फटाफट से n को बाहर निकाला, n टाइम 0 to t fx dx लिख दिया। सेकेंड प्रॉपर्टी अगर हम देखें, a से लेकर के a प्लस nt, लोअर लिमिट 0 नहीं है इस बार, तो हमने क्या किया, एक तरीके से a और a को इग्नोर सा कर दिया और n को बाहर निकाल करके n टाइम 0 to t fx dx यहां पर लिख दिया है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है यहां पर, mt से लेकर के nt, कुछ नहीं किया, n और m को बाहर निकाल करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, n माइनस m, 0 से t fx dx, ठीक है। तो बेसिकली कि कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपको वहां पर लेने हैं, कितने साइकिल्स आपको उठाने हैं। nt से लेकर के a प्लस nt, वापस से ऐसा लगा कि किसी ने nt इग्नोर मार दिया, सिर्फ 0 से a fx dx आपके पास में यहां पर बच गया। लास्ट वाले में भी ऐसा लगा nt किसी ने इग्नोर मारा, a से b fx dx आपके पास में यहां पर बच गया। तो डेफिनेटली व्हाट यू नीड टू डू इज, एक अच्छी सी शीट, एक अच्छे से पेपर पे पांचों प्रॉपर्टीज को एक बार एक साथ लिख लेना और इन्हें थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना। मेमोराइज करने का तरीका मैंने आपको ये जो इग्नोर वाला था, कैंसिल वाला था, वो यहां पर बता दिया है याद करने के लिए, ठीक है। अब फटाफट से मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में यहां पर स्क्रीन पर है, t is positive, it's a real number, suppose fx is continuous, f of x plus t is equals to x, f of x कुछ नहीं है, फैंसी तरीका ये बोलने का कि f has period of t, ठीक है। मतलब f of x पे जो वैल्यू थी वो t के बाद में f of x plus t पर भी सेम हो रही थी, ठीक है। यहां पर अब आपको i दे रखा है 0 से t fx dx, आपको यहां पर निकालना है 3 से लेकर के 3 प्लस 3t f ऑफ 2x dx, ठीक है। i के टर्म्स में यहां पर निकालना है, i के टर्म्स में यहां पर निकालना है, ठीक है। फटाफट से बता दो सी आंसर यहां पर ऑलरेडी श्रीजा ने दे दिया है, वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर। और भी फटाफट से लोग यहां पर सॉल्व करके देख सकते हैं, मुझे सबसे पहले यहां पर लगा कि ये 3 से लेकर के 3 प्लस 3t f ऑफ 2x dx दे रखा था। अब हमें हमेशा क्या आदत होती है कि यार fx हो, 2x हमें अच्छा नहीं लगता, तो मुझे लगा कि यार सबसे पहले तो इसका यहां पर हमें सब्स्टिट्यूशन ले लेना चाहिए। लेट 2x बी इक्वल टू स्मॉल t लिख दिया मैंने, तो मतलब 2 dx विल बी इक्वल टू dt लिख दिया हमने यहां पर, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, f t लिख सकते हैं, dx की जगह क्या लिख सकते हैं, dt बाय 2 को मैंने कॉमन लेकर के बाहर लिख लिया। लिमिट्स ऑब्वियसली रिवाइज होंगी क्योंकि अब मेरा वेरिएबल x नहीं है, मेरा वेरिएबल तो t हो चुका है, ठीक है। तो जब x 3 था, अगर x 3 था तो यहां पर t कितना आ गया होगा, 2 into 3 6 के बराबर आ गया होगा। सिमिलरली अगर मेरा x 3 प्लस 3t था तो t कितना आ गया होगा, ट्वाइस ऑफ x मतलब
6 + 60 के बराबर आ गया होगा। ठीक है, तो आई होप अब सब लोगों को अच्छा लग रहा है कि हाँ एटलीस्ट FT लिखा है, कोई अच्छी बात तो यहां पर डेफिनेटली हुई है। अब यहां पर देखो, अब यहां पर तुम देख सकते हो कि क्या कोई प्रॉपर्टी लगेगी, क्या कोई प्रॉपर्टी लगेगी। एक बार फटाफट से सबको यहां पर प्रॉपर्टीज फिर से दिखा देते हैं। ठीक है, ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी, यस, ठीक है, a से लेकर के a + nt इज इक्वल टू n टाइम्स 0 से t fx dx। ठीक है, तो डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी जहां पर लोअर लिमिट जो थी वो a जैसी नहीं दिखाई दे रही थी। एक बार यहां पे इंटीग्रेशन पे हम नजर मार के देखो, 6 से लेकर के 6 + 60, क्या सबको लग रहा है कि हाँ यार, ऐसा लग रहा है कि किसी ने वो a को 6 रख दिया और n को भी जो है वो 6 रख दिया। तो जो हमारी प्रॉपर्टी थी कि भाई a से लेकर के a + nt तक का अगर कोई fx dx का इंटीग्रेशन करता है तो वो हमें कितने के बराबर मिल जाएगा, a किसी ने शायद इग्नोर कर दिया होगा, n टाइम्स 0 to t fx dx के बराबर मिल जाएगा। तो अगर मैं ये प्रॉपर्टी यहां पर लगा दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, मेरे को क्या मिलेगा, यहां पर हाफ बाहर पड़ा है, हाफ कॉपी किया, इंटीग्रेशन का साइन ft dt fx dx सेम रहता है, ft dt कॉपी किया, किसी ने a इग्नोर कर दिया होगा तो एक तरीके से ये इग्नोर हो गए होंगे। बचा क्या यहां पर, 0 से लेकर के t और n जो होता है वो तुम्हारा आ जाता है बाहर, n था तुम्हारा 6। तो अब सबको साफ साफ दिख गया होगा कि हाँ यार 6/2 दैट इज 3, 0 से t ft dt या 0 से t fx dx, आपको पता है वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज आपने लिमिट सेम रखी है, फंक्शन भी वहां पे भी f, यहां पर भी f, तो डेफिनेटली आप इसको कैसे लिख सकते हो, 6 × ½ × i या फिर एक तरीके से 3i के बराबर लिख सकते हो। यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो था वो यहां पर करेक्ट आंसर था, श्रीजा ने ऑलरेडी काफी ज्यादा पहले बोल दिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई होप काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, मतलब प्रॉपर्टी जितनी प्रूफ करने में हमें वो हो रही थी कि यार 5 इसकी सब प्रॉपर्टीज हैं, आई थिंक लगाते समय हमने बहुत ज्यादा इजीली यहां पर इसको लगा लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, -1 से 2 e की पावर फ्रैक्शनल 3x dx। ठीक है, अभी तक हम e की पावर फ्रैक्शनल x के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, बट यहां पर e की पावर फ्रैक्शनल 3x dx के बारे में पूछा गया है। फटाफट से सॉल्व करके देखो, ओके, फटाफट से सॉल्व करके देखो। क्या सब लोगों को यहां पर पता है कि पीरियड कैसे निकालते हैं, मतलब अगर फ्रैक्शनल x का पीरियड है यहां पर कितने, 1 के बराबर, इतनी बार तो ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया है, तो फ्रैक्शनल 3x मतलब जब उससे किसी कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो कितने के बराबर आ जाता है, 1 दैट कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट मतलब एक तरीके से 1/3 के बराबर यहां पे उसका पीरियड बनने लग जाता है। तो आप ये कह रहे हो कि बेसिकली फ्रैक्शनल 3x जो है बार बार हर 1/3 के इंटरवल के बाद में अपने आप को रिपीट कर लेगा, हर 1/3 के बाद में अपने आप को रिपीट कर लेगा। मतलब एक तरीके से ये कह दूं कि अगर वो 0 से 1/3 में से कुछ था तो 1/3 से लेकर के 2/3 में रिपीट कर गया, 2/3 से लेकर के 3/3 या 1 में फिर से रिपीट कर गया, तो ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो अब अगर मैं इसकी वैल्यू e की पावर फ्रैक्शनल 3x की वैल्यू अगर देखूं तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूं कि भाई इसका भी जो पीरियड है ये 1/3 ही रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये रिपीट करेगा, ये तो बेचारा कुछ नहीं, ये तो इसको अपने सर पे बिठा करके चल रहा है, ये बोलेगा मेरी वैल्यू 0, ये बोलेगा ठीक है e की पावर 0 1, ये बोलेगा नहीं मेरी वैल्यू फलाना, तो ये बोलेगा ओके e की पावर फलाना। ठीक है, तो ये डेफिनेटली समझ में आ गया कि ये जो फंक्शन है यहाँ पर ये है पीरियोडिक फंक्शन और उसका पीरियड कितना है यहाँ पर 1/3 के बराबर है। ठीक है, 1/3 के यहां पर बराबर है। ठीक है, अब इसका क्या बनेगा नेक्स्ट कि यार एक तो मैं अब लिमिट्स को जो है, लिमिट्स को कुछ इस तरीके से रखूं कि उसमें मुझे एक तो 1/3 वाली चीज दिखाई दे। ठीक है, 1/3 वाली चीज दिखाई दे, या फिर अगर सबको लग रहा है कि यार नहीं ये मेथड उतना ज्यादा पसंद नहीं आ रहा, ये 1/3 वगैरह, मतलब अगर a + nt और b + nt भी बनाना है तो भी थोड़ी सी देखो अच्छा नहीं लग रहा हमें, या कुछ और भी यहाँ पे बनाना है तो हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो उनके लिए एक तरीका है, बेटर मेथड क्या होगा, 3x ने पूरा पंगा क्रिएट किया है ना, 3x ने पूरा यहाँ पे आके मूड खराब कर दिया, 3x को तुम भगा दो। ठीक है, 3x को भगा दो, कैसे भगाओगे, उसको t लेट कर लिया मैंने। ठीक है, 3dx = dt, क्या बनाइए e की पावर फ्रैक्शनल पावर ऑफ t, dx की जगह लिख दिया मैंने dt/3। ठीक है, अगर x की वैल्यू -1 थी, अगर x -1 था तो t हो गया -3, और अगर x की वैल्यू 2 थी तो ये कितना हो गया यहाँ पर 6 के बराबर हो गया। ठीक है, अब तो अच्छा लग रहा है, अब तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब मुझे इसकी और इसकी नॉलेज की जरूरत ही नहीं है, मेरा काम सिर्फ इतने से यहाँ पर चल जाएगा
कि हाँ यार इसका पीरियड जो था वो तो देखो 1 के बराबर था, फ्रैक्शनल टी का पीरियड 1, ई की पावर फ्रैक्शनल टी का भी पीरियड 1, तो अगर 1 के ही बराबर था तो मुझे लग रहा है कि यार दिस इज समहाउ रिजेंबलिंग MT वाली प्रॉपर्टी, दिस इज समहाउ रिजेंबलिंग MT वाली प्रॉपर्टी। कैसे रिजेंबल कर रही है? क्योंकि मेरे को लग रहा है कि किसी ने m को रखा है -3 ताकि MT जो है वो मेरा कैसा दिखने लग जाए, -3 × 1 -3 की तरह। और मुझे लग रहा है n किसी ने रखा है यहाँ पर 6 के बराबर ताकि जो मेरा NT है वो कैसा दिखने लग जाए यहाँ पर 6 × 1 6 के बराबर। और अगर हम इस प्रॉपर्टी को जानते हैं तो ये तो बहुत प्यारी प्रॉपर्टी होती है। क्या बोलती है? 1/3 अपर वाला क्या था, कोएफिशिएंट n -m टाइम्स 0 से लेकर के t fx dx, इस टाइप का यहाँ पर सीन बनना चाहिए। ठीक है, तो 1/3 कॉपी किया है, m और n का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, तो एक तरीके से लग रहा है कि क्या 6 - -3 मतलब 9 के बराबर, 0 से t मतलब फ्रैक्शनल x का आपका जो पीरियड था या e की पावर फ्रैक्शनल x का पीरियड था वो 1 था, सो 0 से 1 e की पावर फ्रैक्शनल x dx। तो काफी कंफर्टेबली हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा भी ली, इतनी ज्यादा यहाँ पर मेहनत करने की हमें जरूरत नहीं पड़ रही थी। ठीक है, अगर एक सब्स्टिट्यूशन लगा लिया, जो चीज परेशान करती है ना तुम उसको गायब कर दो। जिंदगी का बेस्ट उसूल है, जो भी चीज अच्छी नहीं लगती उसको गायब कर दो। ठीक है, तो हमने बिल्कुल वही किया, 3x ने पूरा माहौल खराब कर दिया था, यहाँ पे 1/3 टाइप का पीरियड देके सब्स्टिट्यूशन किया, यहां पर काफी ज्यादा आसानी से हमने आंसर निकाल लिया। आंसर निकला नहीं है, यहां पर आ चुके हैं 1/3 × 9, काट दो इसको। तो बेसिकली अब तुम्हारे पास में यहां पर क्या बच रहा है, 3 टाइम्स 0 से 1 e की पावर फ्रैक्शनल x dx। अब तुम्हें फिर से पता है कि यार व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से 1, फ्रैक्शनल x और x तो देखो एक तरीके से बराबर ही होते हैं। वैल्यू ट्राई करके देख लो, 0.1, 0.2, 0.9, ठीक है, सेम ही चीज होती है। तो इसका क्या मतलब है कि इसको हम सिंपल सीधा ड्रामा हटा करके क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख लो #नो ड्रामा। ठीक है, मतलब जब हमें 0 से 1 में फ्रैक्शनल x दिखेगा तो हम उसको सिंपली किसके बराबर लिख देंगे, यहां पर x के ही बराबर लिख देंगे। अब इसको तो कर लोगे यार, ये तो हो गया। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, अपर लिमिट e की पावर 1 माइनस लोअर लिमिट e की पावर 0, तो मतलब 3 टाइम्स e की पावर 3 टाइम्स e -1 आपका यहाँ पर फाइनल आंसर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यस, यहाँ पर ऑप्शन ही दे रखे थे, बट या गॉट इट। ठीक है, गुड इवनिंग चंदू, गॉट इट, आई गेस सबको क्लियर है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ चुके हैं। 0 से 2000 पाई dx अपॉन 1 प्लस e की पावर साइन x, 0 से 2000 पाई dx अपॉन 1 प्लस e की पावर साइन x, इसको आई लेट कर लेते हैं। अब आपको देखना है यहाँ पर, ठीक है, आपको देखना है यहाँ पर कि क्या करना चाहिए। ठीक है, फटाफट से ट्राई करो। साइन x का पीरियड आएगा, सबको पता ही है यहाँ पर। ठीक है, साइन x का पीरियड सबको पता है, कितने के बराबर होता है, 2 पाई के बराबर होता है। ग्राफ सबको पता है कि यार बार बार 0 से 2 पाई से 4 पाई रिपीट करता चलता है। तो बेचारे ई की क्या गलती है, ई तो बस इसको सर पर बिठा के बैठा है, जहां जहां साइन एक्स जाएगा ई अपने उसके पीछे पीछे चलता जाएगा, उसके नीचे दबा हुआ है बेचारा। तो बोलेगा ठीक है माई बाप, अगर आपको हर 2 पाई के बाद में रिपीट करना है तो मैं तो आपकी बात ही मानता हूं, मैं भी अपने आप को बार बार रिपीट कर लूंगा। तो ई की पावर साइन एक्स का भी जो है यहाँ पर पीरियड कितना हो गया आपका, 2 पाई के बराबर। तो अगर ऐसी बात है तो फिर ये 2000 पाई, इतना बड़ा नंबर 2000 पाई, इसकी क्या जरूरत है? क्या हम इसको सिंपली वैसा नहीं ट्रीट कर सकते कि यार किसी ने ऐसा लग रहा है 1000 × 2 पाई लिख के भेज दिया है, 1000 × 2 पाई लिख करके भेज दिया है 1 प्लस e की पावर साइन एक्स को। ठीक है, तो अगर जो पहली वाली प्रॉपर्टी थी कि भाई 0 से लेकर के nt, जिसमें n को हमने कॉमन बाहर निकाल लिया था, तो वो कैसी बन जाएगी अब, 1000 आउट, 0 से लेकर के 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस e की पावर साइन एक्स। ठीक है, ये आ रही है तुम्हारी अभी किसकी वैल्यू, i की वैल्यू। तो आई गेस सब लोग अब समझ में होंगे, अब बहुत अच्छी लग रहा होगा लोगों को कि हाँ यार 2000 पाई से छुटकारा मिला। वी आर सिंपली इन 0 से लेकर के 2 पाई। नाउ फटाफट से चैट में मुझे लिख करके बताओ कि इसके बाद का स्टेप क्या है। अब और तो कुछ पीरियोडिक तो देखो लगा नहीं सकते हो, साइन एक्स का पीरियड 0 मतलब 2 पाई ही होता है, तो अब ये तो नहीं है कि हम इसको यहाँ पर और ब्रेक करने वाले। फटाफट से यहाँ पर बताओ कि नेक्स्ट जो स्टेप है वो यहाँ पर क्या होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या होने वाला है, फटाफट से लिख करके बताओ। कौन सी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगाएंगे, फटाफट से। किंग, यस, किंग सबसे पहले बोला है अंकित सिंह ने बोला है कि लेट्स किंग इट।
कैसे किंग भाई? तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1000 तो देखो एज इट इज, 0 से 2 पाई की लिमिट्स एज इट इज, dx एज इट इज 1 प्लस e की पावर साइन x की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब 2 पाई माइनस एक्स। या फिर एक तरीके से फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हो, 0 से 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस साइन एक्स, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0 से 2 पाई एलसीएम लेकर के ऊपर लेकर के 1 प्लस e की पावर साइन एक्स dx। गॉट इट। अब यहां पर जो है किंग में हम क्या करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर वालों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस 2, लेफ्ट साइड में इसके भी आए इसके भी आए, 2 आए, 0 से 2 पाई की लिमिट्स थी एंड आई थिंक 1000 भी आगे लिखा हुआ था, तो 1000 को अभी भी मैं आगे कॉमन ले रखा है मैंने, ठीक है। 0 से 2 पाई, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। एक शॉर्टकट भी इसके बाद में देख लेंगे, एक शॉर्टकट भी देख लेंगे, इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 0 से 2 पाई ऐड कर रहे हैं, ऐड करते समय यहां पर दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, 1 प्लस e की पावर साइन एक्स, तो एलसीएम लेकर के ही मैंने लिख लिया है। पहले वाले में न्यूमरेटर में 1 था, अब e की पावर साइन एक्स है, लिख लिया है, एंड dx। सबको साफ साफ इसकी पूरी सच्चाई यहां पर पता पड़ गई होगी कि इसका आंसर यहां पर कितना आ रहा है, 1000 इंटू 2 पाई एंड दिस इज ऑल आई का वैल्यू, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 1000 पाई के बराबर आ जाएगा, ठीक है। किंग के बाद में अब या फिर जो लोग इंटेलिजेंट हैं, जिनकी आंखें थोड़ी अच्छी चलती हैं, तेज तेज चलती हैं, वो ऑलरेडी यहीं पर कर लेते इसको। वो बोलते कि यार जैसे मैं 2 पाई माइनस एक्स लगाऊंगा, e की पावर माइनस साइन एक्स बनेगा, उसको 1 बाई e की पावर साइन एक्स लिखूंगा, एलसीएम लूंगा, मुझे पता है e की पावर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर साइन एक्स बनेगा, दोनों को ऐड करूंगा, मुझे पता है कट जाएंगे, 1 बन जाएगा। तो वो जो हम कहते हैं ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2, उस टाइप की वैल्यू डेफिनेटली यहां पर बननी थी। तो वो डेफिनेटली डायरेक्टली कह सकता था कि हाँ यार आंसर कैसा होना चाहिए था, देखो 1000 तो बाहर पड़ा रहेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2, तो मतलब एक तरीके से 1000 पाई का आंसर बनना चाहिए था। तो किंग की प्रॉपर्टी इतनी आसान है कि उसको आप अपने मन में फटाफट कुछ सेकंड्स में निपटा सकते हो, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, यस, ठीक है। तो जल्दी से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। 0 से लेकर के 10 रूट ऑफ 1 माइनस कॉस पाई एक्स, 0 से लेकर के 10, काफी ज्यादा बड़ा इंटरवल यहां पर दिया गया है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 1 माइनस कॉस लिखते ही फिर से हमारे मन में एक चीज आती है कि यार 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो अगर इसका मैं रूट ले लूं, इसका भी रूट ले लेंगे, इसका रूट ले लेंगे, बट ये याद रखना एक्साइटमेंट में साइन थीटा मत लिख देना, अंडर रूट लिया है तो मॉड तो लगाना पड़ेगा। अंडर रूट फंक्शन, अंडर रूट एक्स हमेशा आपको नॉन नेगेटिव चीजें देता है, ठीक है। सो √2 साइन थीटा लिख सकते हैं, √2 को चलो बाहर लिख लिया, 0 से 10 मॉड ऑफ साइन पाई एक्स, यहां पर पाई एक्स है ना, पाई एक्स बाई 2, इनफैक्ट आधा एंगल ना, 2 थीटा था वो, ठीक है। तो यहां तक हम पहुंच गए। अब क्या करना है कि यार 0 से 10 एक तो एक बार अपन को जो है यहां पर पीरियोडिसिटी का, पीरियड का पता लगा लेना चाहिए। पीरियड का पता लगाओ भाई, क्या सबको यहां पर मॉड साइन एक्स का पीरियड ऑलरेडी पता है? मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, पाई के बराबर पीरियड होता है, ठीक है, पाई के बराबर यहां पर पीरियड होता है। सब जानते हैं कि हाँ यार ग्राफ कैसा आता है, जो नीचे होता है उसको ऊपर ले आते हैं, इस टाइप का ग्राफ आता है, 0 से लेकर के पाई तक का इसका पीरियड चलता है। तो अगर मॉड ऑफ, तो अगर इसी तरीके से मॉड ऑफ साइन पाई एक्स बाई 2 की बात करी जाए, तो अच्छा मतलब इन्होंने x के आगे एक पाई बाई 2 का कोएफिशिएंट लगा दिया, तो इसका आंसर कितना होगा हमारा यहां पर पाई अपॉन द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट कितना है यहां पर पाई बाई 2 है, तो मतलब इक्वल टू 2 के बराबर, मतलब इसका पीरियड कितना आ रहा है यहां पर 2 के बराबर। गिवन कितने से कितने में था, 0 से 10 में था, पीरियड है इसका 2, ठीक है, मतलब एक तरीके से जो तुम्हारी t की वैल्यू होती है वो यहां पर 2 है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यार किसी ने शायद इसको इस तरीके का लिख रखा था, 0 से लेकर के 5 इंटू 2 है ना, 5 इंटू 2 मॉड ऑफ साइन ऑफ पाई एक्स बाई 2 dx। तो डेफिनेटली क्या हम यहां पर 0 to n t वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। 0 to n t मतलब n को बाहर निकाल करके रख लो, √2 ऑलरेडी था, n बाहर आया 5, 0 से लेकर के t मतलब 0 to 2 मॉड ऑफ साइन ऑफ पाई एक्स बाई 2
dx। क्या सब लोग यहां पर अग्री कर रहे हैं कि हाँ यार पीरियड निकालना पहली बात बहुत आसान था, अगर मॉड साइन एक्स पता है और x के आगे कुछ कोएफिशिएंट लगा दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पाई डिवाइडेड बाय दैट कोएफिशिएंट, पीरियड आया 2। जैसे हमने देखा 0 to 10 लिखा है, समझ में आ गया कि 0 to nt वाली प्रॉपर्टी यहां पर लिखनी है और n को हमने यहां पर बाहर निकाल करके लिख लिया, ठीक है। सो फार व्हाट डू वी हैव, 5√2 बाहर पड़ा है, 0 to 2 यहां पड़ा है, मॉड ऑफ साइन ऑफ पाई x by 2 dx यहां पड़ा है। अब फटाफट से देख लो यार, फटाफट से मॉड ही तो खोलना है, फटाफट से देखते हैं। अगर x की वैल्यू 0 से 2 में है, पाई x by 2 एक तरीके से पाई by 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो कितना आया, 0 से पाई बना, 0 से पाई में तुम साइन पूछ रहे हो, 0 से पाई में अगर तुम साइन पूछ रहे हो तो डेफिनेटली ये क्या रहा होगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहा होगा। तो मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है, फटाफट से मॉड को उड़ा दो, फटाफट से मॉड को उड़ा दो। कैसे लिख लो इसको, साइन ऑफ पाई x by 2 ही लिख लो, मॉड उड़ा चुके हैं। कैसे आएगा ये, साइन किसका इंटीग्रेशन होता है, माइनस कॉस का होता है, लिख लिया। लिमिट्स यहां पर लगा देना 0 से लेकर के 2 तक की, ठीक है। तो 5√2, ठीक है। कॉस यहां पर कितना आएगा, पाई दैट इज -1 माइनस 0 लगाओगे कितना आएगा यहां पर 1, तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा यहां पर 10√2 के बराबर, ठीक है, 10√2 के बराबर। यस, अंकित सिंह ने सही आंसर यहां पर दे दिया था ऑलरेडी। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, तो अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसके बेसिस पर एडवांस में इस पैटर्न पर काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं। 0 से लेकर के n पाई प्लस v, 0 से लेकर के n पाई प्लस v एक बहुत ही रैंडम सा नंबर है 0 और पाई के बीच में। इसकी वैल्यू आपको इक्वल टू प्रूव करनी है 2n + 1 माइनस कॉस v के बराबर, ठीक है। तो फटाफट से एक बार इसको देखते हैं। मॉड साइन एक्स है, मॉड साइन एक्स जाना पहचाना फंक्शन है, आप जान चुके हो। पीरियड कितना होता है उसका, पाई के बराबर होता है। हम सोच रहे थे कि यार तू 0 से n पाई दे देता, अच्छा रहता, हम n को बाहर निकाल के रख लेते, 0 से पाई मॉड साइन एक्स लिख लेते, अभी अभी पूरा वैसा ही सॉल्व किया था। बट इसने चालाकी क्या कर दी, यहां पर इसने n पाई प्लस v बोल दिया। तो हमने कहा कि यार तो एक सेकेंड रुक, जो मेरे को आता है पहले मैं उसको तो संभालूं। 0 से n पाई मेरे को आता है करना, बचेगा क्या, n पाई से आगे n पाई प्लस v तक का एरिया और यहां पर बच रहा होगा, ठीक है। फटाफट से एक बार कॉपी कर देते हैं। फंक्शन था यहां पर मॉड साइन एक्स dx, मॉड साइन एक्स dx। नाउ फर्स्टली इसको करना आसान है, क्योंकि मॉड साइन एक्स का जो पीरियड होता है, मॉड साइन एक्स का जो पीरियड होता है कितना होता है, पाई के बराबर होता है। तो इसको तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, n को बाहर निकाल के 0 to पाई मॉड ऑफ साइन एक्स dx। अब 0 से पाई में साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट हमेशा पॉजिटिव, तो मॉड क्यों लगाना, ठीक है। तो n 0 से पाई साइन एक्स dx, ठीक है। अब यहां पर भी इंटीग्रेशन करने की ऐसा जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पर भी यहां पर इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो है फॉर्मूला ऑलरेडी डायरेक्टली यहां पर आता है। कौन सा वाला फॉर्मूला, जो पिछली क्लास में आपने याद किया था ना कि भाई 0 से पाई by 2 साइन एक्स, वो जो एक पत्ती होती है क्वाड्रेंट टाइप का होता है, उसका आंसर होता है 1। तो ये 0 से पाई 2 पत्तियां पूछ रहा है, आंसर कितना हो जाएगा इसका यहां पर 2 के बराबर। सो बेसिकली 2n के बराबर। जिनको नहीं आता होगा वो करेंगे बैठ के साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स में लिमिट लगाएंगे 0 से पाई की, फिर आंसर आएगा वापस 2n ही, ठीक है। तो करने की जरूरत नहीं है, बी स्मार्ट, लर्न सिंपल रिजल्ट्स की यार। 0 से पाई by 2 कॉस एक्स का एरिया, साइन एक्स का एरिया, वो जो छोटे छोटे क्वाड्रेंट्स वहां पर दिखते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो भी आपके क्वाड्रेंट्स इस टाइप के दिखते हैं, इसका एरिया 1, इसका एरिया 1, ठीक है। ये सब चीजें आपको डायरेक्टली रिमेंबर रहनी चाहिए, ठीक है। हो गया, ये तो हो गया। अब क्या बचा जी, ये बचा जी, ठीक है। अब ये आपका किसको रिजेंबल कर रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी को यहां पे रिजेंबल कर रहा है, ये रिजेंबल कर रहा है nt से लेकर के nt प्लस a। तो ऐसा लग रहा है हमें कि डेफिनेटली यहां पर किसी ने nt को जो है इग्नोर मार दिया होगा, और हमारे पास में कितनी सिर्फ वैल्यू बचेगी यहां पर 0 to v मॉड ऑफ साइन एक्स dx, 0 to v मॉड ऑफ साइन एक्स dx प्रॉपर्टी हमने यहां पर यूज कर ली है। कौन सी वाली प्रॉपर्टी, nt से लेकर के nt प्लस a तक वाली, जो होती है कितनी 0 to a वाली,
ठीक है। तो अब क्या बोलोगे कि यार v जो है दैट इज सम वैल्यू इन बिटवीन 0 to पाई, कुछ भी हो सकती है, π/4 भी हो सकती है, 3π/4 भी हो सकती है, 179 डिग्री भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट कुछ भी होगी तो 0 से पाई या फिर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के ही बीच में। तो अगर ऐसी बात है तो फिर वापस ड्रामा क्यों कर रहे हो, मॉड फटाफट से हटा दो। मॉड हमने फटाफट से हटा दिया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। इस पे लिमिट्स लगा दो 0 से v तक की, तो आपको सबको यहां पर पता है कितना बन जाएगा, माइनस कॉस ऑफ v -1 या फिर एक तरीके से +1 माइनस कॉस v। तो देख लो 2n पहले वाले हिस्से का एग्जाम्पल, 1 माइनस कॉस v इस वाले हिस्से का एग्जाम्पल। प्रूफ यहां पे अपना काफी आसानी से हो गया है, ठीक है। तो दैट इज इट फॉर टुडे, दैट इज इट फॉर टुडे। एंड फिर मिलेंगे कल की क्लास में मिलेंगे, और कल बहुत ही अच्छी चीज करने वाले हैं, बहुत ही प्यारी चीज करने वाले हैं। ऐसी चीज जो बार बार हर पेपर में पूछी जाती है, वो चीज, ऐसी चीज जो इजी भी है, ठीक है। तो इट इज इजी हमेशा, मतलब सदाबहार है, बिल्कुल शाहरुख खान की तरह ना, आनी भी है और इजी भी है, और पता है कि यार मजे तो आने ही आने हैं, ठीक है। तो यस, क्वेश्चंस एक बार मैं देख रही हूँ यहाँ पर चैट में। sin π/2x, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक बार आप चेक कर लेना आयुष, π/2x का जो आप बोल रहे हो ये वाला, सो आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन, गॉट इट। यहां पर देख लेना, हाँ मतलब ओके, आप ये कह रहे थे क्या कि मैंने सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाया था, यहां पर देख लेना उसको, ठीक है। मतलब इंटू 2/π डाल लेना, गॉट इट, ठीक है। ये कांस्टेंट यहां पर डाल लेना, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। What about जुनून जेई? सो क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, जुनून जेई, ठीक है। टुमारो 9 AM पे क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है। भास्कर, फिजिक्स की क्लासेस सबसे पहले शेड्यूल आपका पोस्ट हो जाएगा, गॉट इट, ओके ओके चलो ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पर जेई लाइव डेली जो ऑलरेडी चल रहा है, उसकी 11th और 12th की क्लासेस का शेड्यूल यहाँ पर है, ठीक है। अपनी क्लास 4:30 to 6 हो रही है, बाकियों का भी शेड्यूल यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। एंड आईआईटी एक्सप्रेस भी ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है, जेई एडवांस के वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई भी नोट्स, कोई भी लेक्चर रिवाइज करना हो तो livedaily.me/jei, वहां पर आपको काफी ऑर्गेनाइज मैनर में सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, वीडियो लिंक्स मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगी, जेपीपीस मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। फटाफट से आप यहां पर जाकर के रिवीजन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का अगर अभी तक हिस्सा नहीं बने हैं तो प्लीज बन जाना, t.me/livejei, ठीक है, t.me/livejei से आप वहां पर आ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे को अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फटाफट से जाकर के फॉलो कर लेना, सो दैट यू आर अपडेटेड अबाउट ऑल माई स्पेशल क्लासेस, ऑल माई कोर्सेज, ठीक है। ओके, एंड अगर आप यहाँ पर सारे एजुकेटर्स के साथ में और ज्यादा इंटरेक्ट करते हुए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में क्लास के फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं, लाइव पोल्स, लीडर बोर्ड्स, डाउट सॉल्विंग फीचर, वीकली टेस्ट सीरीज, इन सब के साथ में पढ़ना चाहते हैं, कोटा की टॉप टीम जैसे कि वाइब्रेंट, बंसल, न्यूक्लियस, अनअकैडमी जेई की, इंडिया की नंबर 1 टीम, टॉप रैंकर्स सीरीज के ऑथर्स और भी बहुत सारे ऑथर्स, अगर आप इन सब के साथ में पढ़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रांग तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप आ सकते हो। अब अमया सिंगल एंड ब्रतिन मॉन्डल, द गोल्डन 100 परसेंटाइल, द परफेक्ट स्कोर इस टीम ने ऑलरेडी प्रोड्यूस किया है पहले के सालों में, तो आप भी इस पिक्चर का हिस्सा यहां पर बन सकते हैं हमारे साथ में मेहनत करके। करना कुछ ज्यादा है नहीं, इसके लिए फटाफट से अनअकैडमी की या तो ऐप इंस्टॉल कर लो या फिर वेबसाइट पे जाकर के अकाउंट बना लो, वहां पर अपना गोल सेलेक्ट कर लेना, जेई वगैरह, एंड जितना भी समय आपके पास में यहाँ पर बचा है, अगर आप 9th-10th में हो, अर्ली स्टार्टर हो, या फिर आप 11th में अभी ऑलरेडी आ चुके हो, तो 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपके लिए यहाँ पर बेस्ट रहेगा। 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर बेस्ट रहेगा। या फिर अगर आप यहाँ पर 12th में हो या ड्रॉप ले रहे हो तो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा, ताकि आपको अपने जेई एडवांस तक का कवरेज यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। सारे आप डाउट सॉल्व कर पाओगे, बहुत सारे टेस्ट दे पाओगे। फॉर गेटिंग एक्सेस टू ऑल ऑफ दीज, यूज द इनवाइट कोड पूर्णिमा, PURNIMA, ठीक है। इससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा और सारे के सारे फ्री स्पेशल क्लासेस का भी एक्सेस यहां पर सारे ही टीचर्स का मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको एक पर्सनल मेंटर की भी जरूरत है जो आपकी पूरी टेस्ट प्रिपरेशन का, टेस्ट एनालिसिस का, शेड्यूलिंग का, सब चीजों का ध्यान रखे, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो, ठीक है। एंड प्राइस हाइक काफी ज्यादा जल्दी होने वाला है, तो बेटर है कि समय रहते हम कर ले। मोस्ट इंपॉर्टेंट एज आई सेड इज नॉट सेविंग द मनी, द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज सेविंग द टाइम, ठीक है। हमारे पास में टाइम यहाँ पर बहुत कम बचता है, ऑलरेडी यहाँ पर सितंबर शुरू हो चुका है, तो डेफिनेटली हमें समय रहते अपनी तैयारी को बहुत
बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में शुरू कर लेना चाहिए और आगे बढ़ा लेना चाहिए, ठीक है। एंड जो काफी सारे बच्चे बोलते रहते हैं कि हमारा बैकलॉग है, ये है वो है, तो उनके लिए काफी सारे नए बैचेस अभी सितंबर के मंथ में शुरू हो रहे हैं, नए सिरे से बिल्कुल फ्रेश तरीके से शुरू हो रहे हैं। सो एंश्योर दैट यू टेक द सब्सक्रिप्शन एंड बिकम पार्ट ऑफ वन ऑफ दीज बैचेस। एंड ड्रॉपर्स के लिए एक टेस्ट होने वाला है, स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है, यूसेट, ठीक है। यूसेट एग्जाम होने वाला है, कब होने वाला है? नेक्स्ट वीकेंड, सैटरडे और संडे 11-12 सितंबर को सुबह 9 से 12 ये एग्जाम होने वाला है। इस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? 90 क्वेश्चन जेईई मेंस पैटर्न के यहाँ पर पूछे जाएंगे। क्यों देना चाहिए? इसलिए देना चाहिए ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लगे। अगर आप यहाँ पर ड्रॉप करने की ठान चुके हैं तो पता पड़े कि एट प्रेजेंट मेरा लेवल कितना है, कहाँ कहाँ पर मुझे और फोकस करना होगा, ठीक है। ऑल ऑफ दोज थिंग्स यू विल हैव टू डू। अगर वेबसाइट का जो लिंक है वो है unacademy.com/scholarship/u-set। अदरवाइज आप इस QR कोड को यहां पर स्कैन कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो अगेन आप यहां पर जो है यूज कर सकते हैं इनवाइट कोड पूर्णिमा फॉर डूइंग द सेम थिंग, बट टेस्ट पक्का से यहां पर दे देना। एंड इन दी एंड अगर आपको कोई भी चीज यहां पे आज बहुत ज्यादा तोड़ू लगी हो कि हाँ यार ये चीज लगाने से क्वेश्चन कितना ज्यादा मेल्ट डाउन हो गया, तो डेफिनेटली उसको #JEE-Live-Daily से शेयर कर देना, हर जगह हमें टैग कर देना। अनअकैडमी जेईई की यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने बाय चांस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू आर वन ऑफ दोज ऑड केसेस। अभी के अभी फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, इवन हो जाओ सब लोगों के साथ में। वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको सारा ही शेड्यूल पता रहे, जुनून जेईई का भी, नई सीरीज का और हमारे रेगुलर लेक्चर्स का भी, ठीक है। यस, चलो आगे क्या मतलब एंड करते हैं। सी यू गाइज टुमारो। कल की क्लास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफी इजी होने वाली है, तो फटाफट से टाइम पर आ जाना।